जय गुरुदेव दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करूंगा, एक पूर्व जन्म से संबंधित थी कि क्या ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि भाई पति पत्नी का रिश्ता वो 7 जन्म का होता है। इसी विषय पर बात करेंगे आज। क्या ऐसा हो सकता है या होता है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएं। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप आप करते हैं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर आप उसको लाइक भी कीजिए। अब प्रश्न आता है कि क्या 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का? देखिए, अगर हम शास्त्रों पे जाएं तो नॉर्मली ये बात सामने आती है कि उसमें लिखा हुआ है कि पति पत्नी 7 जन्म तक रिश्ता निभाते हैं। फिर ये 7 ही क्यों है भाई? जन्म तो वो 7 से ज्यादा भी ले सकता है। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि 7 ही जन्म होंगे। अगर जन्म हमारे होते हैं और पूर्व जन्म होता है और अगला भी होना है, तो फिर हम कैसे मतलब उस चीज को समझ पाएं कि भाई 7 ही हैं? देखिए, ये तो प्रभु की लीला है। कहते हैं ना कि उसकी लीला को कोई नहीं समझ पाया, ना कभी कोई जान पाया। सिर्फ आइडिया होते हैं जिनसे लोग समझते हैं। तो मेरा तात्पर्य यहां पर कहने का यह है कि शास्त्र भी उस चीज को कहते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन अब यह भी कोई जरूरी नहीं होता कि वो 7 जन्म तक ही निभाएगा। मैं जो अपना अनुभव और अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन हां कुछ कंडीशन होती हैं। कुछ कंडीशन कैसी होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति मरते टाइम यह कहता है, उसके मन में रहता है कि नहीं, मेरी पत्नी यही होनी चाहिए, हर जन्म में मुझे ऐसी ही पत्नी मिले, और मरते टाइम उसका चिंतन आ जाता है, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो हर किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं। कहते हैं ना कि मरते टाइम तो भगवान भी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में फिर हमें जो जन्म मिलेगा, हम उसी पत्नी के साथ फिर दोबारा से आएंगे। जो पिछले जन्म में होगी वही पत्नी हमें आगे मिलेगी। अब इसमें कई और कंडीशन है कि अगर यह भी कोई जरूरी नहीं होता कि भाई जो पत्नी है वो पत्नी रहेगी और जो पति है वो पति रहेगा, यानी कि जो पुरुष पैदा हुआ है वो अगले जन्म में भी पुरुष ही रहेगा। यह भी कोई जरूरी नहीं है। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो पत्नी है वो अगले जन्म में आपकी पत्नी बनेगी। नहीं, वो पुरुष भी बन सकती है, और वो जो आप इस जन्म में पति हैं तो फिर आप अगले जन्म में उसकी पत्नी भी हो सकते हैं। अब वो कैसे? अगर मान लिया आपने अपनी पत्नी को काफी दुख दिए हैं, आपने अपनी पत्नी को काफी दुख दिए हैं, तो अब बात वहां पर आती है कि हर किसी के जो कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार उसको दंड जरूर मिलता है। और उस स्थिति में क्या होगा कि जब आपके कर्म ऐसे हैं कि आपने, जो आपकी पत्नी है इस जन्म में, उसको आपने बहुत ज्यादा दंड दिया है, मारा पीटा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा अंकुश लगा करके रखा है,
और तो अब उसमें क्या होगा कि जब अगला जन्म मिलेगा तो फिर आपसे वो बदले तो लिए जाने हैं ना, जो आपने दिए हैं। तो अब अगले जन्म में वो पुरुष बनेगी और आप उसकी पत्नी होंगे। फिर वो आपसे पूरे बदले लेगी गिन करके। क्यों? क्योंकि कर्म का दंड तो मिलना है ना। आपने जो जैसा किया है, और मैं पहले पिछली में भी मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम जैसा करते हैं उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। भले ही वो हमें अगले जन्म में मिले, इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में हमें वो दंड मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर आप इस जन्म में किसी परेशानी को भुगत रहे हैं ना, तो वो हो सकता है कि आपके जो पिछले जन्म है उनके कर्मों का हिसाब हो। अब कौन से कर्म का हिसाब है वो तो आपको देखने भी पता लगेगा कि भाई अगर आप अपना पूर्व जन्म देख सकते हो तो उस कंडीशन में ऐसा होगा आगे कि आप पत्नी हो सकते हैं उनकी और वो आपके पति हो सकते हैं। क्योंकि हम जो हमारी आत्मा होती है वो, ये जरूरी नहीं होता कि अब हम यहां पे पुरुष हैं तो फिर हम अगले जन्म में भी पुरुष ही बने। नहीं, वहां पे स्त्री भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में, क्योंकि अब वो कर्मों के अनुसार होगा। और दूसरा कारण आता है कि कुछ पति पत्नी के जोड़े ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आपस में लड़ते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मनमुटाव भी रहता है, झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनमें बहुत प्रेम होता है। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते वो। भाई कई बार क्या होता है कि पत्नी तो इतना झगड़ा करेगी, इतना झगड़ा करेगी आपके साथ, या फिर आप करेंगे, लेकिन अगर उसे जरा सा भी कुछ हो जाए तो आप फिर कांप जाते हैं, आप बहुत परेशान होंगे। तो उस कंडीशन में आप दोनों अगले जन्म में पति पत्नी ही होंगे, यह भी निश्चित है। क्योंकि ये कुछ तथ्य जो हैं, ये जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे बोल रहा हूं। और कहने को तो बहुत कुछ चीजें हैं कि भाई आप जो है मतलब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आगे जो जन्म मिलेगा वो आपको किसी अच्छे घराने में मिलेगा, जिससे कि आपको धन, ऐश्वर्य, आनंद सब कुछ आपको मिले। लेकिन अगर आप गलत कर्म करते हो और यहां पर आपको खूब ऐश्वर्य है और आप गलत कर्म कर रहे हो, तो भाई अगले जन्म में फिर आपको, क्योंकि दंड तो भुगतना है ना, तो अगले जन्म में आपको कहीं निर्धन परिवार में आपको जन्म मिलेगा, जिससे कि आप पिछले जन्म में किए गए जो आपके कर्म हैं उनको आप फिर भुगतोगे वहां पर। तो वही स्थिति होती है, अगर आपने अपनी पत्नी के साथ में मतलब ज्यादा अत्याचार किया है तो फिर अगले जन्म में वो आपके साथ अत्याचार करेगी। क्योंकि कई बार पत्नियां बोल देती हैं कि भाई अगले जन्म में ना मैं आदमी बनूंगी और तुम औरत बनना, फिर तुम्हें पता लगेगा। कई बार ये चीजें बोल देती हैं। तो अब उसमें क्या होगा, वो उस कंडीशन में वो दोनों साथ साथ ही होंगे। और कई ऐसी आत्माएं आती हैं जो पीछे से ही, जहां से वो जन्म लेती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं कि वो लगातार पति पत्नी का ही उनका संबंध चला आता है।
पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ, वहां भी पति पत्नी का ही संबंध चला आता है, अगले जन्म में भी फिर पति पत्नी का ही संबंध चला आता है। कुछ आत्माएं स्थापित होती हैं कि जिन्हें पीछे से ही श्राप मिला होता है, वो पति पत्नी का जीवन तो भोगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस श्राप के कारण उनको जो है पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीजें बहुत आध्यात्म में चली जाती हैं, और इन चीजों को आप तभी मतलब जान पाओगे ठीक से जब आप अपना पूर्व जन्म देखोगे। अब पूर्व जन्म देखने की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हो उसमें कि कैसे आपको अपना पूर्व जन्म देखना है। तो यहां पर कुछ तथ्य मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।